Hello, students. Welcome all of you in the today's video. My name is Jasbir Singh, your social science teacher. Today we will discussing about the topic population. This is the sixth chapter of your NCERT textbook. तो आज हम पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में. तो वी आर प्राइमरली कंसर्नड विद थ्री मेजर क्वेश्चंस अबाउट द पॉपुलेशन. तो जब हम पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं तो तीन मेजर टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इट मीन्स हाउ मैनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं और जो उस एरिया की यूनिट्स हैं वहाँ पर वो किस तरह से बंटे हुए हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज मीन्स हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज्ड थ्रू टाइम, कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है और उसमें किस तरह से चेंज आ रहे हैं. थर्ड है करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि व्हाट आर द एज, सेक्स कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशंस, कि जो पॉपुलेशन है उसमें किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, मेल फीमेल का जो कंपोजिशन है वो क्या है, जिसे हम सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो बोलते हैं, लोग पढ़े लिखे कितने हैं, लिटरेसी लेवल से आता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि लोग काम क्या करते हैं जीविका चलाने के लिए, और हेल्थ कंडीशंस लोगों की क्या हैं. तो इस टॉपिक को हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे डिटेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है इस चैप्टर को समझने के लिए, कि नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाने से पहले ये स्लाइड समझनी बहुत ही ज़रूरी है. तो पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, इन तीनों चीज़ों को हम इस स्लाइड में समझेंगे. वी विल यूज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन इमेजिनरी कंट्री नेम्ड ब्लू लैंड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी. तो यहाँ पर एक ये पॉपुलेशन, एक कंट्री का यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है. इमेजिनरी कंट्री है ब्लू लैंड, जिसमें दो स्टेट हैं, स्टेट ए और स्टेट बी. अब स्टेट ए की पॉपुलेशन जो है वो 200 लोग रहते हैं उसमें, और जो एरिया है वो 25 स्क्वायर किलोमीटर है. स्टेट बी की पॉपुलेशन 100 पीपल है और जो एरिया है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर है. अब हम कैसे निकालेंगे इस ब्लू लैंड का साइज़, पॉपुलेशन साइज़. तो इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस. द टोटल पॉपुलेशन साइज ऑफ ब्लू लैंड इज़ 300 पीपल अक्रॉस 2 स्टेट्स. कि टोटल दोनों स्टेट्स में हम अगर जोड़ें तो पॉपुलेशन जो है 300 पीपल है. तो जो ब्लू लैंड की पॉपुलेशन है, जो साइज़ है वो क्या है, वो 300 लोग हैं. अब है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो यहाँ पर 2 स्टेट हैं. तो इट हाउ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट इज़ वेरियस पार्ट्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़ एंड रीजन्स. द पॉपुलेशन ऑफ ब्लू लैंड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इट स्टेट्स. देयर आर 200 पीपल इन ए स्टेट ए एंड ओनली 100 पीपल इन स्टेट बी. यानी कि यहाँ पर दो स्टेट हैं, एक 25 स्क्वायर किलोमीटर है और एक 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का है, स्टेट ए स्टेट बी. और दोनों में पॉपुलेशन में बड़ा गैप है. स्टेट ए की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका साइज़ ज़्यादा है, 200 लोग उसमें रहते हैं, और स्टेट बी में कम लोग रहते हैं, सिर्फ 100 लोग रहते हैं. लेकिन अब डेंसिटी थोड़ा अलग कंसेप्ट चला जाएगा इससे. डेंसिटी का क्या मतलब है, कि इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया सच एज 1 स्क्वायर किलोमीटर, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. इट शोज़ हाउ क्राउडेड एन एरिया, कि उस एरिया में कितनी भीड़ भाड़ है. This value can be obtained by dividing the population of a region by its total area. तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कि टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से. जैसे कि स्टेट ए की जो पॉपुलेशन है उसकी टोटल पॉपुलेशन है 200 लोग, और एरिया कितना है 25 स्क्वायर किलोमीटर. अब जब हम 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 8 पीपल आएगा, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 8 लोग रहते हैं. अब स्टेट बी की तरफ जाएं जिसकी पॉपुलेशन ए से कम है, उसमें अगर हम 100 को 10 से डिवाइड करें तो स्टेट बी की पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगा,
और वो 10 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आएगा। इट मीन्स कि जहाँ स्टेट ए में 8 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, स्टेट बी में वहीं 10 लोग रहते हैं। तो स्टेट बी जो है वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है स्टेट ए से। बेशक उसकी जनसंख्या कम है लेकिन उसके पास एरिया भी कम है। खैर, हम इस टॉपिक में पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ही आज फोकस करने वाले हैं। तो अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन को, तो जो इंडिया है 1951 में जब इसकी सेंसस की गई थी तो इंडिया में 361 मिलियन लोग रहते थे। 361 मिलियन पीपल। लेकिन 10 ईयर के बाद जब सेंसस हुई तो जैसे कि इंडिया में हर 10 साल के बाद लोगों को गिना जाता है, काउंटिंग होती है पीपल की, तो इसलिए ये 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 इस तरह से ये डाटा दिया गया है। तो 1961 में जब इंडिया में सेंसस हुई, जो काउंटिंग होती है पॉपुलेशन की उसे सेंसस कहा जाता है, तो ये बढ़ के 439.2 मिलियन हो गई थी। 1971 में ये और इंक्रीज़ हो गई और ये 548.2 मिलियन हो गई। यानी कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा का उछाल अब पॉपुलेशन में आ गया था। जो पिछली बार कम था वो 100 मिलियन से कम था। 1981 में जो पॉपुलेशन काउंट हुई तो ये 683.3 मिलियन थी। 1991 में 846.4 मिलियन थी और 2001 में हम 1 अरब को पार करते हुए 1028.7 मिलियन हो गए थे, 1028.7 मिलियन। तो ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी पॉपुलेशन अब भारत में रह रही थी। अगर हम देखें 2001 के बाद 2018 में, क्योंकि उससे बाद 2001 के बाद 2011 में सेंसस हुई थी, लेकिन अगर हम रिसेंट देखें 2 ईयर बिफोर, तो 2-3 ईयर बिफोर, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 1354 मिलियन हो गई थी। यानी कि पिछले अप्रॉक्सीमेट 68 ईयर्स में इंडिया में 1000 मिलियन पीपल इंक्रीज़ हो गए थे। तो इस तरह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से चेंज हुई है और इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट में डिक्रीज़ होने के कारण जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया और इसलिए पॉपुलेशन का इतना ग्रोथ हुआ भारत में। अब अगर हम वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16.7% है और बाकी वर्ल्ड में, बाकी सारे देशों में मिला के 83.3% लोग ही रहते हैं। यानी कि इंडिया, आपको पता ही है कि सेकंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है चाइना के बाद। तो वर्ल्ड में अगर 100 लोग रहते हैं तो हर 17 लोग इंडियन हैं। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। इंडिया में अगर हम देखें तो सिर्फ 5 स्टेट्स में इंडिया की आधी पॉपुलेशन रहती है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 16+%, महाराष्ट्र में 9.4%, बिहार में 8%, वेस्ट बंगाल में 7.7% और आंध्र प्रदेश में 7.4% लोग रहते हैं। यानी कि अप्रॉक्सीमेट 48.8% लोग सिर्फ 5 राज्यों में रहते हैं और बाकी सभी राज्य में, जैसे कि इंडिया में 28 स्टेट और 9 यूटीज़ हैं, तो 51.2% जो पॉपुलेशन है वो बाकी के स्टेट्स में रहती है। तो इस तरह से देखते हैं कि इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलस ये 5 स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का आधा है, कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का आधा भाग सिर्फ इन 5 राज्यों में रहता है, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है भारत में, 16.2% लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। तो इस स्लाइड को आप ध्यान से देख सकते हो। अगर हम पूरे इंडिया में स्टेट वाइज पॉपुलेशन को देखें तो यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा। पूरे इंडिया को बांटा गया है कि किस एरिया में, ये एक पाई चार्ट है कि किस स्टेट में कितने % पॉपुलेशन है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पूरे भारत की पॉपुलेशन का 16% अकेले उत्तर प्रदेश में रहता है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें 9% लोग रहते हैं। फिर बिहार है, बिहार में भी 9% लोग रहते हैं पूरे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का। वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%,
तमिलनाडु में 6%, राजस्थान में 6%, कर्नाटका में 5%, गुजरात में 5%, उड़ीसा में 3%, केरला में 3%, झारखंड में 3%, आसाम में 3%, पंजाब में 2%, छत्तीसगढ़ में 2%, हरियाणा में 2%, दिल्ली में 1%, जम्मू कश्मीर में 1%, उत्तराखंड में 1%, और बाकी के जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बची हैं जिनके यहाँ नाम नहीं लिए गए हैं, उन सब में मिला के भारत की टोटल पॉपुलेशन का 2% एरिया रहता है। तो देखिए कि कई स्टेट्स की पॉपुलेशन यूपी की पॉपुलेशन से भी कम है, उत्तर प्रदेश की। तो ये इस तरह से ये जो डिवाइड की गई है पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो टोटल पॉपुलेशन भारत की है वो पॉपुलेशन का साइज़ है। और जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आई होप आपको ये इस वीडियो के ज़रिए ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी या डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।